हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 12th का आज रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऐसे ही अपनी लाइफ में परफॉर्म करते रहिए। और बहुत सारे बच्चों का जो है वो बहुत कम मार्क्स आया है, जो उनका एक्सपेक्टेड मार्क्स था वो नहीं आया है। तो आप बेटा निराश मत होइएगा। निराश होने का टाइम अब नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ में ये आखिरी स्टेप नहीं है। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप करके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो और बाकी लोगों को प्रूव कर सकते हो कि आप में भी है दम। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ 12th ही रिजल्ट हमारा आखिरी स्टेप नहीं है बेटा। इसीलिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं सेमिनार लेके करियर काउंसलिंग पे कि और 12th हो गया तो अब 12th के बाद हम क्या क्या अपने ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हम करियर ऑप्शंस को ले सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा, जॉब और करियर। ये दो वर्ड्स आप डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे, अपने बड़े भाई बहन से, अपने फादर मदर से, या न्यूज चैनल्स पे, सब जगह आप जॉब और करियर ये आपके दो वर्ड्स आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो बेटा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बेटा जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काम का वैल्यू होता है, किसी पर्सन का वैल्यू नहीं होता है। जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, एक बंदा कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो टाइपिंग का बहुत अच्छा काम करता है। तो वो जब अपने बॉस के पास जाएगा कि बोलेगा सर मेरा पैसा बढ़ा दो, मुझे टाइपिंग में बहुत अच्छी कर लेता हूं, बहुत अच्छा है, तो वो क्या बोलेगा कि देखो टाइपिंग तो आप बहुत अच्छी कर लेते हो, बहुत अच्छा है, बट हम आपका पैसा इससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आप नहीं भी करोगे तो करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे करा लेंगे। क्लियर? तो वहां पे पर्सन की वैल्यू नहीं है। पर्सन की वैल्यू कहां पे है? करियर में है। इसका मतलब क्या हो गया? करियर में क्या होता है बेटा, हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, हम अपनी एबिलिटीज को इनहेंस करते हैं, हम अपनी एबिलिटीज को इनहांस करते हैं और अपनी ऊपर वर्क करते हैं। तो जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो जब आप कोई करियर चूज करते हो, उस करियर में अपनी एबिलिटीज को धीरे धीरे इनहेंस करते हो, तो वहां पे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बहुत अच्छे हार्ट सर्जन बन गए, या फिर आप इतने अच्छे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं कि जो एक पर्टिकुलर काम है वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही कोई क्रिटिकल केस आएगा हार्ट सर्जरी का, तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो बहुत लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है, आप ही कर सकते हो उस काम को। तो वहां पे आपकी वैल्यू है, आपको बुलाया जा रहा है। ऐसे अगर एक इंजीनियर है, वो एक टिपिकल वर्क वही कर सकता है, तो उसको बुलाया जाता है कि सर आइए आप हमारा ये काम करिए। तो वहां पे बेटा पर्सन की वैल्यू है। तो जहां पे पर्सन की वैल्यू होती है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या चूज करना है बेटा? करियर चूज करना है। तो हमने आपको ये डिफरेंस बताया जॉब और करियर के बीच में। तो आज से बेटा आपका एम क्या होना चाहिए? जॉब करना बिल्कुल नहीं, जॉब करना बिल्कुल आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए आपका करियर बिल्डअप करना। आपको अपना करियर बिल्डअप करना है। तो बच्चों आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो बेटा हमारा करियर ऑप्शन सबसे पहले इंजीनियरिंग हमारा करियर ऑप्शन हो सकता है कि हम एक इंजीनियरिंग चूज करें अपना करियर ऑप्शन। इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहां पे आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। दूसरा हमारा मेडिकल साइंसेस है। मेडिकल साइंसेस में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। MBBS है, BAMS है, वेटनरी डॉक्टर है, ये सारे आपके मेडिकल में करियर ऑप्शन आ जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉयर एज अ जज हम वर्क कर सकते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है आफ्टर 12th। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स लाइक UPSC, UPPCS, इस तरीके की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, IAS, PCS, IFS, IRS, ये तरीके की जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी आप अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करियर ऑप्शन है बेटा वो है हमारा रिसर्च बहुत जरूरी है बेटा। रिसर्च में क्या है, आज इस पेंडेमिक में आपको कोविड के सिचुएशन में आपको पता चला है कि आपका एक रिसर्च टीम ने ही आपका वैक्सीन डेवलप किया है, उस वैक्सीन से ही कोविड को हम हरा पाए हैं। नेक्स्ट आपका आर्किटेक्चर या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग में भी हम ऑप्शंस अपने क्रिएट कर सकते हैं करियर बिल्डिंग के। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है जो आपका डिफेंस है, डिफेंस में भी हम अपना करियर बिल्डिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बेटा ये जो करियर ऑप्शंस हमने चूज किए, इसमें चूज हम इंजीनियरिंग और मेडिकल को एक स्पेसिफिकली हम क्यों चूज करें बेटा?
तो इंजीनियरिंग और मेडिकल को ही हम स्पेसिफिकली क्यों चूज करें, उसके लिए बेटा सबसे पहले क्या है कि आप देख ही रहे हो कि जो हमारी एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती जा रही है, अर्थ को डिग्रेड करती जा रही है। तो हमें कुछ ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है जो वर्ल्ड में, जो हमारे इस अर्थ की जो डिग्रेड हो रही है उस चीज को आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू रोक सके और अर्थ को दोबारा जीवित कर सकें, कि हमारा जो अर्थ है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को हर जगह पे फुलफिल कर सके। डॉक्टर्स का तो आपको पता ही है कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत इसलिए है बेटा, क्योंकि अभी आपने देखा कोविड सिचुएशन आया, उस कोविड सिचुएशन में कितने लोगों की जान गई, ठीक है। तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत है जो लोगों की जान भी बचा सके। हमें तो एक साथ अर्थ को भी बचाना है और ह्यूमन रेस को भी बचाना है, तो दोनों के लिए बेटा हमको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है, और बहुत ही हाई क्वालिफाइड, बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है। तो अगर आप अपना करियर ऑप्शन इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बहुत सारे स्कोप्स हैं जहां पे आप यहां पे वर्क कर सकते हैं। हमारी कुछ स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे हमारा नासा हो गया, हमारी कुछ स्पेस एजेंसीज हैं जैसे नासा हो गया, हमारा इसरो है जो इंडियन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है जो आपका आगे ह्यूमन रेस को डेवलप कर सके। इलॉन मस्क का स्पेस एक्स है जो आपको दूसरे प्लेनेट पे ले जाके ह्यूमन को बसाने की और प्लानिंग कर रहा है, तो वहां पे भी हमको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की जरूरत है जो जाके यहाँ अर्थ से लगा के, अर्थ में जो हमारा सोसाइटी डेवलप्ड है वही सोसाइटी आपका फॉरेन प्लैनेट्स में भी डेवलप कर सके। तो इसके बेसिस पे इनके ऊपर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नासा है, इसरो है, स्पेस एक्स, ये सब काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे बन सकते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल में, जहां पे हम इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और सोसाइटी को एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो बेटा मेडिकल को हम करियर ऑप्शन अगर चूज करते हैं, तो मेडिकल को अगर करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। तो जब बेटा हम मेडिकल को करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारे पास बेटा सबसे पहले हम एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उस नीट क्वालिफाई करते हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। उसके नीट क्वालिफाई करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे एमबीबीएस हो गया बेटा, आपका डेंटल का हो गया, बीएमएस हो गया आयुर्वेदिक का, जो इंडिया में और वर्ल्ड में आजकल बहुत ग्रोइंग ब्रांच है आपका मेडिकल का, बीएमएस आयुर्वेदिक इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तीसरा आपका वेटनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं, वो वेटनरी डॉक्टर्स, ये हमारा ऑप्शंस बन सकता है। नेक्स्ट हमारा बी फार्मा, बी फार्मा हमारा दवाइयों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जहां पे हमारा नई नई दवाइयों पे रिसर्च होती है और उन पे वर्क होता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा बीएचएमएस होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में भी जो डॉक्टर्स बनते हैं वो बहुत अच्छा इस करियर बिल्डअप करते हैं और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है अगर आप मेडिकल को करियर ऑप्शन चूज करते हैं। तो बच्चों अगर आप मेडिकल को अपना करियर ऑप्शन बना रहे हो तो उसके लिए हमने आपको बताया कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस नीट के एग्जाम के बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशंस मिलता है। तो सबसे बड़े जो कॉलेजेस हैं मेडिकल्स में वो हमारे हैं एम्स कॉलेज, एम्स दिल्ली जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है मेडिकल के साइंस में। इसी तरीके से आपके स्टेट के भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहां पे आप एडमिशन लेके इन कोर्सेस में इनरोल होके आप बहुत अच्छा अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। एक जो बेस्ट ऑप्शन जो लगता है हमको, वो मेरा ओपिनियन है कि एएफएमसी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे जब आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप आर्मी के लिए या नेवी के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए आप सर्व करते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मेडिकल करके डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एएफएमसी आपका बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। तो बच्चों ये थी करियर ऑप्शन की, बट जब भी हम करियर बनाते हैं तो हमारा जो अल्टीमेटली जो गोल रहता है या फिर अल्टीमेटली जो चीजें हमको चाहिए होती हैं वो सारी चीजें मनी से रिलेटेड होती हैं। तो इन ऑप्शंस में हमारा क्या ग्रोथ है, क्या हम फाइनेंशियली उतना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। बेटा मेडिकल ऑप्शन इतना बेहतरीन है जहां पे आप फाइनेंशियली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो, साथ साथ आप अपनी इमेज भी बिल्डअप कर सकते हो, आप अपनी भी वैल्यू बना सकते हो। तो यहां पे आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा और हमेशा ग्रोथ मिलेगा, आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगा मेडिकल में जब आप करियर ऑप्शन चूज करते हो अपना। नेक्स्ट बेटा आते हैं आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग को हम अपना करियर ऑप्शन क्यों चूज करें, कैसे चूज करें और क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो बेटा इंजीनियरिंग में जो आपने देखा है, जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनी है गूगल, जिसके बिना आज वर्ल्ड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन है और आईआईटी
से पास आउट हैं, तो आपने जो इन्होंने इंजीनियरिंग करियर ऑप्शन चूज किया उसके बेसिस पे अपने कैपेबिलिटी को इन्हांस किया, आज वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से सीईओ हैं वो, उनके डिसीजन पे आज की सबसे मोस्ट पावरफुल कंपनीज चल रही हैं। इसी तरीके की जो अदर कंपनीज है, ट्विटर हो गया, माइक्रोन हो गया, एल्बर्टसन्स हो गया, आईबीएम हो गया, आईबीएम के जो आपके सीईओ हैं वो अरविंद कृष्णन है, वो भी आपके एक इंडियन है। ये सबने इंजीनियरिंग करियर ऑप्शन चूज किया और आज ये वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल कंपनीज के सीईओ हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला हमारे जो सीईओ हुए हैं। तो इस तरीके से हम करियर ऑप्शन के अगर चूज करें इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग भी हमारा बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है और इसमें भी हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, जो वर्ल्ड में हम अपना नाम कर सकते हैं और प्लस अपनी कंट्री को भी हम प्राउड फील करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम इंजीनियरिंग करियर ऑप्शंस लेते हैं तो हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इस तरीके से बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जहां पे आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हो, अपनी एबिलिटीज को ग्रो कर सकते हो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और भी बहुत सारी ब्रांचेस जो डेवलप हो गई हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपका डेवलप हो गई, वहां पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस भी और इंक्लूड हो गई जहां पे आप अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए आप उसमें करियर बना सकते हैं। तो बेटा अगर हम इंजीनियरिंग को करियर ऑप्शन चूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग को जब हम करियर ऑप्शन बेटा चूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बेटा इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जेई मेंस और आईआईटी जेई एडवांस 2 एग्जाम होते हैं। जब आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशंस मिलता है। तो अगर आप आईआईटी जेई मेंस के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एनआईटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। हर स्टेट में आप अपना एक एनआईटी है, उनमें आप एडमिशंस ले सकते हैं। कुछ स्टेट के भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशंस देते हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीसी हमारा जो है वो आपका जेई मेंस के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन देता है। अगर आप जेई एडवांस के थ्रू कॉलेज में एंट्री करना चाहते हैं तो जो आईआईटीज हैं उनमें आपको एडमिशंस मिलेगा। आप आईआईटीज में जाके बहुत अच्छा आप अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वहां पे आपको इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको अपना करियर ऑप्शन चूज करने के लिए। तो अगर हम इंजीनियरिंग अपना करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो मॉनेटरी बेनिफिट उसमें क्या है बेटा, तो मॉनेटरी बेनिफिट यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आप जितनी अपनी स्किल्स को ग्रोथ करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलता चला जाएगा। इनफैक्ट आज जो हम वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनीज में जो सीईओ हैं उनका जो सैलरीज है, उनको सैलरीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इतना हाई सैलरीज है उनका। तो अगर हम अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स को भी देखें तो वहां पे भी इन करियर ऑप्शंस में बहुत कुछ मिल सकता है हमको। नेक्स्ट आता है बेटा आपका गवर्नमेंट जॉब्स को अगर हम करियर ऑप्शंस के लिए चूज करें तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में बेटा यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये इस तरीके के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप एज अ फर्स्ट क्लास ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो और अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। यहां पे हम एक चीज आपको ये बोलेंगे कि यहां पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना हमने पहले करियर ऑप्शंस को चूज किया, बट यहां पे आपको एक वैल्यू मिलेगी, आपका एक अपना करियर डेवलप होगा जहां पे आप अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, जहां पे आप अपनी पर्सनल सर्विसेज, आप गवर्नमेंट की सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो यहां पे ये आप सोशल सर्विस भी साथ में कर सकते हो और साथ में अपना करियर बिल्डअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में आप ज्वाइन करके आप अगर आर्मी, एयर फोर्स और नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हो और बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आप एनडीए की तैयारी करिए, एनडीए ज्वाइन करिए और वहां पे जाके आप अपना करियर बिल्ड करिए एज अ डिफेंस पर्सनल। नेक्स्ट है बेटा आपका एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है बेटा, जो पूरे ऑल ओवर कंट्री के जो आपके एग्जाम्स जो वैकेंसीज होती हैं, जो बी ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं, ए ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं, उनको ये फिल करता है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इन सब की एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, आपके जो क्लर्क बेसिस की जो पोजीशंस होती हैं उनको भी ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका रिक्रूट करता है। तो आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप जाके कि हमें नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब जाके हमें अपना करियर बिल्डअप करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको गवर्नमेंट जॉब में भी मिल सकते हैं। तो बच्चों हमने तो आज आप जो करियर ऑप्शंस, डिफरेंट करियर ऑप्शंस देखे जो हम चूज कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो।
तो सबसे पहले आप अपना पैशन पहचानो कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमें क्या चीज इंटरेस्ट देती है, हमें किस चीज में काम करना है, और उस पैशन को पहचान के उस पैशन में आप अपना करियर बनाओ। तो बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आपके पैशन से रिलेटेड आपको करियर बिल्डअप का ऑप्शंस देंगे। तो बेटा आपके पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पैशन पहचानो कि मेरा पैशन किस में है, मैं उस चीज में क्या कर सकता हूं। उसी में अगर आप करियर बिल्ड करते हैं तो आप ऊंचाइयों तक जाएंगे। बट अगर आप अपना पैशन नहीं पहचानते हो, आप दूसरों के कहे सुने पे भी अपना करियर बनाना कोशिश करते हो, तो आप हमेशा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। बेटा आपको अपना सुनना है, आपका पैशन क्या है, तो आप अपना पैशन पहचानो और उसके बेसिस पे आप अपना करियर बनाओ बेटा। तो बेटा आज हमने बात किया करियर की कि हम 12th के बाद जो रिजल्ट आया है अभी, उसके बाद हम कैसा करियर चूज कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा था करियर काउंसलिंग। इस आपको अगर कोई डाउट हो, कोई भी हो, तो आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और क्या करियर ऑप्शन आपको ठीक लगता है और आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपका अपना करियर ऑप्शन क्या है।